ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हाईटेक होते जा रहे हैं, लेकिन जो ठगी तंत्र है, वो भी हाईटेक अपना रहे हैं। किस प्रकार लोगों को इसमें सजग होना चाहिए और क्या जागरूकता बढ़ाना चाहिए लोगों को? सरगुजा पुलिस लगातार साइबर अवेयरनेस के संबंध में स्कूल, कॉलेज और अन्य विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कर रहा है और सरगुजा पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा यही उद्देश्य है कि लोग जो साइबर अवेयर होते हुए जितने ठग हैं उनसे बचें और अपनी जो महत्वपूर्ण पूंजी है उनको बचा सके। पिछले कुछ दिन में देखने में आया है कि साइबर ठगों के द्वारा जो है वो लगातार नए-नए तरीकों के द्वारा साइबर ठगी जो है वो की जा रही है। जिसमें कि वीडियो कॉल से भी ठगी होता है और अननोन लिंक दे करके उसको टैप करने से भी पैसे जो है उनके अकाउंट से निकलते जा रहे हैं। इसके संबंध में सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई अत्यधिक लाभ या अत्यधिक प्रलोभन पैसा देने का अगर कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से वो ठग हो सकता है। तो जब तक कि उसकी वास्तविकता को जान ना लिया जाए, तब तक उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए। साथ ही साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो शेयर मार्केट की अगर पूरी जानकारी है तभी हम उसमें जो है उसका काम चालू करें। अज्ञात सोर्स से अगर कोई लिंक आ रहा है तो उस लिंक को कभी भी जो है वो ओपन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये हम देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल है, उसमें जो पासवर्ड रहता है उसको बीच-बीच में बदलते रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी ट्रांज़ैक्शन के दौरान कोई ओटीपी आता है तो उसका भी जो है किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। जब हम एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि पीछे में कोई अज्ञात व्यक्ति जो है वो ना हो और एटीएम को जब हम पैसा निकाल लेते हैं तो उसमें कैंसल का बटन जो है अनिवार्य रूप से हमको दबाना चाहिए और उसके बाद में फिर से निकलना चाहिए। इसके अलावा हमको साइबर अवेयरनेस के जो टिप्स सरगुजा पुलिस के द्वारा दिए जाते रहे हैं, उसका लगातार उसका अवलोकन करते रहना चाहिए। तो इन सब जानकारियों के द्वारा जो है हम साइबर ठगी से निश्चित रूप से बच सकेंगे। लगातार जागरूकता के बाद भी कई ऐसे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो ठगी का शिकार ज़्यादा होते हैं। जो साइबर ठग हैं वो लगातार नए-नए तरीके जो है वो इजाद कर रहे हैं। कभी वो ये बताते हैं कि आपके बच्चों का अपहरण हो गया है, ब्लैकमेलिंग के द्वारा जो वो पैसा लेते हैं। तो निश्चित रूप से हमको ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी कॉल आ रहा है तो अनजान कॉल को अपन अटेंड ना करें और उसके बारे में पहले वास्तविकता का पता कर लें, उसकी पहचान सुनिश्चित कर लें और फिर वो कॉल अटेंड करें। और कॉल अटेंड करने के बाद में सामने वाला जो बता रहा है उसकी सच्चाई को पूरी तरीके से पता कर लें और उसके बाद में ही उससे आगे बात करें। अगर कोई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले जो टोल फ्री नंबर दिया है उसमें अपने जो पैसा उन लोगों ने जो दे दिया है उसको ब्लॉक करवाना चाहिए। साथ ही साथ जो साइबर थाना है उसके माध्यम से भी कार्यवाही करवानी चाहिए।